सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट देश में बढ़ती बेरोजगारी के हालात बयान करती है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में कार्यरत लोगों की संख्या 399.38 मिलियन से घटकर अगस्त में 397.78 मिलियन पर पहुंची। CMIEE के मुताबिक CMIEE के अनुसार राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.95% से बढ़कर जुलाई में 8.32% पर पहुंच गई। आंकड़ों पर गौर करें तो जुलाई में ये 8.3%, जून में 10.07%, मई में 14.73% और अप्रैल में 9.78% तक। मार्च के महीने में भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने से ठीक पहले शहरी बेरोजगारी दर करीब 7.27% थी। अकेले जुलाई में ही आर्थिक स्थिति में सुधार के बावजूद करीब 32 लाख लोगों ने नौकरी खोई। बड़ी बात यह है कि शहरी बेरोजगारी दर जून में 10.07% से घटकर जुलाई में 8.3% होने के बावजूद नौकरी गंवाने वाले वेतनभोगी लोगों में 26 लाख शहरी ही थे। आंकड़ों में कहा गया है कि अप्रैल में शहरी बेरोजगारी दर 9.78% और मई में 14.73%। जहां मोदी सरकार इस वित्त वर्ष में जीडीपी में हुई 20.1% के उछाल को अर्थव्यवस्था में सुधार के रूप में देख रही है, सरकार जीएसटी कलेक्शन में हो रही लगातार बढ़ोतरी में भी खासे खुश है। ऐसे में सरकार आंकड़ों के खेल में जुटी हुई है। जानकारों का मानना है कि जीडीपी में तेज बढ़त के इस आंकड़े की सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले साल इसी तिमाही में देश की जीडीपी 24.4% कम हुई, यानी देश बहुत बड़ी मंदी की चपेट में आया था। वहां से 20% के उछाल का भी मतलब यही है कि अभी यह पुराने स्तर से भी कुछ नीचे है। सरकार के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से जून के बीच देश की जीडीपी 26.95 लाख करोड़ रुपए थी, जो इस साल अप्रैल से जून की तिमाही में 20% बढ़कर 32.38 लाख करोड़ हो गई। जबकि 2019 में अप्रैल से जून के बीच भारत की जीडीपी 35 लाख करोड़ रुपए थी। जाहिर है कि अभी अर्थव्यवस्था वहां नहीं पहुंच पाई है जहां 2 साल पहले, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी ने अब बीजेपी के नेताओं की भी चिंता बढ़ा दी। सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि अगस्त महीने में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों के करीब 1.5 मिलियन से अधिक लोगों ने अपनी नौकरी खोई। दरअसल सरकार की नीति विकास दर हासिल करने की रही, जबकि विशेषज्ञों के मुताबिक आर्थिक नीतियां रोजगार परक होनी चाहिए और सरकार की विकास दर पर आधारित नीति काफी पहले विफल मानी जा चुकी है। ऐसे में देश रोजगार विहीन विकास दर के दौर से गुजर रहा है। नीतिगत खामियों के कारण बेरोजगारी की स्थिति पहले से बुरी थी। महामारी ने इसे और बदतर बना दिया। महामारी की अवधि के दौरान 1 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। ये सिलसिला अभी भी जारी है। विकास की दिशा और दशा को इससे बेहतर समझा जा सकता है कि करीब 3% लोगों की आमदनी महामारी के दौरान भी बढ़ी, जबकि बाकी आबादी बेरोजगारी और गरीबी का दंश सहने के लिए मजबूर है। सच्चाई तो यह है कि विकास की दर की दिशा में देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया गया। बताया गया कि इससे काला धन पकड़ा जाएगा और देश मालामाल हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। वहीं 2017 में 1 जुलाई की आधी रात को जीएसटी को बड़े तामझाम और जश्न के साथ लागू किया गया। दावा किया गया कि ये काम मोदी सरकार के अलावा कोई और नहीं कर सकता, लेकिन ये दोनों आर्थिक सुधार उलटवासी साबित हुए। दोनों सुधारों से मकसद हासिल नहीं हो सका, अलबत्ता जो था वो भी चला गया। हालात ये हुए कि दोनों सुधारों के बाद जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान ही बेरोजगारी दर 45 साल के सर्वोच्च स्तर 6.1% पर पहुंच गई। जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान बेरोजगारी दर में थोड़ा सुधार जरूर हुआ और ये 5.8% पर आई, लेकिन पिछले साल महामारी ने हालात इतने बदतर बना दिए कि भारत अपने पड़ोसियों से भी बुरी स्थिति में पहुंच गया।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 के दौरान जहां भारत में बेरोजगारी दर 7.11% रही, वहीं चीन में ये 5%, बांग्लादेश में 5.30, पाकिस्तान में 4.65, श्रीलंका में 4.48, नेपाल में 4.44 और भूटान में 3.74% दर्ज की। दरअसल अपने देश में ऊंची बेरोजगारी दर के पीछे एक बड़ा कारण सार्वजनिक क्षेत्र का लगातार सिमटते जाना। आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों में सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत है, वहां बेरोजगारी दर उसी अनुपात में कम है। सार्वजनिक क्षेत्र की मजबूती के मामले में भारत की स्थिति दुनिया तो दूर अपने पड़ोसियों से भी खराब है। ILO के आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल श्रम शक्ति का मात्र 3.8% ही सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा है, जबकि चीन में यह आंकड़ा लगभग 50%, पाकिस्तान में लगभग 7.5% और बांग्लादेश में लगभग 8%। ऐसे में केंद्र सरकार के नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के तहत देश की परिसंपत्तियों को बेचने की योजना से बेरोजगारी संकट और बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। If you slide so much and say 10 steps and you climb 3 steps, you are not at the pre-pandemic level. You have to climb back 10 steps. That is not going to happen in 21-22. It may happen in 22-23. But then everything is dependent upon how many foolish decisions this government will take. पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में भयावह मंदी और बेरोजगारी का अंदेशा जताया था। राहुल ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था 1991 से पहले की स्थिति में आ सकती है। 1991 में देश को महज $40 करोड़ के लिए देश का सोना स्विट्जरलैंड के बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। ऐसे में स्विट्जरलैंड के बैंक से काला धन लाने के नारे से सत्ता में आई मोदी सरकार के सामने बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।